तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में जो हिंदी का आप लोगों का प्रश्न पत्र आता है उस पे जो एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पत्र लेखन। ठीक है, जो मैक्सिमम विद्यार्थी गलत कर देते हैं पत्र लेखन का, उनको आइडिया नहीं होता है कि किस प्रकार से पत्र को लिखते हैं। पत्र पूछ देता है, कभी प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखो तो कभी पूछ देता अपने दोस्त के पास पत्र लिखो। ठीक है, कभी पूछ देता थाना प्रभारी के पास पत्र लिखो, तो कभी पूछ देता कि अपने जिले के उपायुक्त के पास पत्र लिखो। तो तरह तरह के पत्र होते हैं और स्टूडेंट जो है गलत कर देते हैं जानकारी के अभाव में। तो आप यदि जैक बोर्ड के विद्यार्थी हैं, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, यूपी बोर्ड के, या फिर भारत के किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी, या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हिंदी में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पत्र को कैसे लिखा जाता है, कैसा पत्र आएगा तो उसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, अपने सगे संबंधियों के पास पत्र कैसे लिखते हैं, कोई ऑफिशियल लेटर कैसे लिखते हैं, तो सब चीज इस वीडियो में बताऊंगा। एक बार बता दूंगा और डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूं कि आप उसे भूलेंगे नहीं, और आप कमेंट करके कहिएगा कि हाँ सर आपने समझा दिया, अब हम गलत नहीं करेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर आप बिहार का देखिए, जैक का देखिए, यूपी का देखिए, सब में पत्र लेखन है, और पत्र लेखन जो वो डेफिनेटली पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो पत्र लेखन इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को स्किप करके नहीं जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर बोर्ड के मॉडल पेपर को सॉल्व करा रहा हूं, आप सभी को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो 10th 12th के जितने भी विद्यार्थी हैं और इससे आप 9th और 11th में भी हैं तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप सभी के लिए यदि वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पत्र लेखन सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो पत्र लेखन होता है, पत्र सबसे पहले इसको कहते हैं लेटर। तो पत्र जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है औपचारिक और दूसरे को कहते हैं अनौपचारिक। औपचारिक कहने का मतलब ऑफिशियल, या फिर इसको फॉर्मल लेटर कहते हैं, और इसको कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर कहने का मतलब किसी ऑफिसर के पास हम लिखेंगे, किसी ऑफिशियल लेटर है वो, जैसे आप प्रधानाध्यापक के पास लिखेंगे, या फिर अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को लिखेंगे, या अपने क्षेत्र के बीडीओ को लिखेंगे, या अपने क्षेत्र के डीसी को लिखेंगे, या अपने क्षेत्र के पंचायत सचिव को लिखेंगे, या फिर अपने क्षेत्र के मेयर को लिखेंगे कि मेरा एरिया में साफ सुथरा बहुत खराब स्थिति हो गया, गंदगी हो गया, इसे साफ कीजिए। मेरे क्षेत्र में अपराध बढ़ रहा है तो यहां रोकथाम के लिए आप पुलिस को लिखेंगे, है ना। अपने आसपास में जो भी परेशानी है उसके लिए आप लिख सकते हैं, मुख्यमंत्री को लिख सकते हैं, तो उसको कहते हैं ऑफिशियल लेटर या फिर औपचारिक पत्र। समझ में आ गया, जो आपका राइट है, आपका हक है, एक नागरिक होने के नाते आप जो लिख सकते हैं। या फिर आप अपने प्रधानाध्यापक को लिखेंगे कि मुझे 4 दिन का छुट्टी चाहिए, लाइब्रेरी में मैथ का किताब नहीं है तो मैथ का किताब मंगवाइए, तो इस प्रकार से लेटर आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मतलब अपने सगे संबंधियों के पास लिखेंगे, जैसे कि मैं अपने दोस्त के पास लिख रहा हूं कि उसकी तबीयत खराब है, पत्र से पूछेंगे कि अब ठीक हुआ कि नहीं। ठीक है, इस प्रकार आप मेरे दीदी की शादी है तो उसको बधाई देना है तो आप पत्र लिखेंगे, तो इसको कहते हैं अनौपचारिक पत्र। मतलब जब अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मेहमानों, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, यार, सहेली, सखा, किसी को भी लिखते हैं तब उसको कहते हैं अनौपचारिक पत्र। और जब कोई ऑफिसर्स के पास लिखते हैं तो उसका क्या कहेंगे दोस्तों, औपचारिक पत्र कहेंगे। तो दोनों का जो ढांचा है वो बिल्कुल अलग होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। समझ में आ गया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा गया है जैक बोर्ड के विद्यार्थियों का कि कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखें। ठीक है, किसको लिखना है, थाना अध्यक्ष को, मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जो औपचारिक पत्र लिखने का जो फॉर्मेट होता है दोस्तों, तो उसको सबसे पहले स्टार्ट करना सेवा में। ध्यान देंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, सेवा में। ठीक है, सेवा में मतलब टू द, सेवा में एक यहां कॉमा दे दीजिएगा। और इसको लिखने के बाद आप लोगों को क्या लिखना है, देखिए जो आप लिखेंगे, जैसे कि किसको लिख रहे हैं, बीडीओ को लिख रहे हैं तो सेवा में प्रखंड विकास पदाधिकारी। उपायुक्त को लिख रहे हैं तो लिखेंगे सेवा में उपायुक्त महोदय, जहां के भी है, रांची, गुमला, धनबाद, बोकारो, जहां भी, उसको लिखेंगे। इसके बाद थाना अध्यक्ष को लिखना है तो लिखेंगे सेवा में थाना अध्यक्ष नामकुम, सेवा में थाना अध्यक्ष गुमला नगर, सेवा में थाना अध्यक्ष दुमका टाउन, यह सेवा में थाना अध्यक्ष गोड्डा, जो भी आप लोगों का एरिया है उसको आप लिख सकते हैं। या फिर सेवा में थाना अध्यक्ष लखनऊ सदर, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं यहां पर। तो सेवा में, और जो पोस्ट होगा उस पद का नाम यहां पर देंगे। ठीक है, तो सेवा में किसको लिखना है, थाना अध्यक्ष।
चलिए ये मैंने लिख दिया, सेवा में थाना अध्यक्ष। अब क्या दोस्तों, उस थाना का एड्रेस देना है कि वो थाना है कहां। ठीक है, तो मान लेते हैं यदि वो थाना जैसे मान लेते हैं रांची में है, तो क्या लिख देंगे यहां पर, रांची। ठीक है, अब रांची के किसी एरिया में होगा तो उस एरिया का यहां नाम लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे नामकुम है तो सेवा में थाना अध्यक्ष नामकुम, सेवा में थाना अध्यक्ष डोरंडा रांची। इस प्रकार से आप एरिया का नाम दे सकते हैं। समझ में आ गया। तो सेवा में थाना अध्यक्ष जो भी एरिया का नाम होगा वो एरिया पहले लग जाएगा, इसके बाद वो कॉमा देकर के हम उसका जगह का नाम लिख देंगे। यहां तक क्लियर है। तो इस प्रकार आप पोस्ट का नाम लिख सकते हैं। दूसरी चीज आप क्या लिखना है, दिनांक। देखिए डेट, कि आप उस को किस तारीख को लिख रहे हैं वो लेटर। ठीक है, तो जैसे कि जिस दिन एग्जाम होगा आप उसी एग्जाम हॉल का डेट लिख दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं आप लोगों का एग्जाम है 24 मार्च को, तो 24/3/2020 ये लिख देंगे, डेट लिख देना है। इसके बाद लिखना है विषय। क्या लिखेंगे, विषय लिख के डैश देना। और विषय में दोस्तों क्या क्वेश्चन है जो आप लोगों को लेटर लिखने को किस चीज के लिए लेटर लिखने कहा गया है, उस चीज के संबंध में जो विषय है उसको लिखना है। तो लेटर में आपका क्या था पत्र में, कि आपके एरिया में अपराध बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम के लिए अपने थानाध्यक्ष को पत्र लिखें। यही क्वेश्चन था ना, कि आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे, उनकी रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को पत्र लिखें। तो इसका आप विषय क्या हो जाएगा, मतलब किस रिगार्डिंग में लिख रहे हैं, तो लिख रहेंगे यहां पर अपराध को रोकने के संबंध, अपराध की रोकथाम के संबंध में, ऐसा लिख दीजिए, रोकथाम के संबंध में। ठीक है, ये हो गया विषय। समझ में आ गया। विषय लिखने के बाद अब आप लोगों को क्या लिखना है, लिखना है महाशय, सर, महाशय। ये लिख देंगे, एक यहां कॉमा लगा देंगे, और कॉमा लगाने के बाद फिर यहां से शुरू करेंगे, यहां से नहीं। क्या लिखेंगे, सविनय। अब यहां पर लिख दीजिएगा कि सविनय पूर्वक कहना है कि मैं अपना पता, अपने पिता का नाम, अपना एड्रेस इतना इतना का निवासी हूं। सादर पूर्वक सूचित करना है कि मेरे क्षेत्र में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिसकी सूचना मैं थानाध्यक्ष महोदय को दे रहा हूं पत्र के माध्यम से। ठीक है, और जब आप लोगों का बॉडी पूरा हो जाएगा लिखने का, अपनी समस्या को लिख दीजिएगा ऐसे करके। ठीक है, इसका एक लाइन यहां पर जैसे यहां खत्म हो गया तो फिर यहां से शुरू करेंगे। अब लिख देंगे अतः श्रीमान से सादर निवेदन है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अपराध की रोकथाम के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। इस प्रकार से आप यहां से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, यहां से शुरू करने के बाद ये खत्म हो जाएगा यहां। इसके बाद नीचे आप लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं या उधर भी लिख सकते हैं। अब लिख दीजिएगा आपका विश्वासी, आपका विश्वासी, या आपका जो भी है आपका विश्वासी ही लिखिए। तो आपका विश्वासी, तो आपका विश्वासी यहां लिख देंगे। जैसे किसी का नाम है रोहित कुमार, तो यहां लिख देगा रोहित कुमार, एड्रेस दे देगा, अपना पिन दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक क्या हो गया दोस्तों, औपचारिक लेटर हो गया। अब यही क्वेश्चन आ जाता कि 2 दिन का छुट्टी चाहिए, प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है, तो क्या लिखेंगे, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय। वो प्रधानाध्यापक किस विद्यालय के हैं, उसका एड्रेस जिसको लिख रहे हैं, पहले पद लिखना है, इसके बाद पद का एड्रेस कि ये पोस्ट कहां पर है। अब थाना अध्यक्ष, वो थाना कहां है यहां लिखना है। वो प्रखंड का पूछेगा तो वो प्रखंड कहां है, यहां एड्रेस लिखना है। इसके बाद दिनांक लिखना है। ठीक है, और दिनांक तो यहां पर लिखेंगे सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है, +2 उच्च विद्यालय गुमला, ऐसे लिख देंगे। दिनांक इतना इतना, विषय 4 दिनों की अवकाश के संबंध में महाशय सविनय पूर्वक कहना है कि मैं फलाना फलाना इतना का विद्यार्थी हूं। सादर सूचित करना है कि मेरी 2-3 दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण मुझे क्या चाहिए, अवकाश की आवश्यकता है। अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि मुझे 4 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूंगा। और नीचे अपना दे देना है नाम, रोल नंबर, सेक्शन और क्रमांक, ये चीजें आप लोगों को लिख देना है और डेट दे देना है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेट हो गया दोस्तों आप लोगों का क्या, औपचारिक पत्र का। ठीक है, इसको ऑफिशियल लेटर कहेंगे, फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो ये गलत नहीं होगा और मैक्सिमम अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन ये जो फॉर्मेट है याद रखिएगा, सेवा में, इसके बाद जिसको लिख रहे हैं यहां कुछ भी हो सकता है। सेवा में उपायुक्त महोदय गिरिडीह, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, सेवा में उपायुक्त महोदय, पोस्ट गिरिडीह झारखंड। सेवा में लिखेंगे जिला परिवहन पदाधिकारी,
लिख देंगे सिमडेगा झारखंड। इस प्रकार से किसी भी पोस्ट पे हम लिख सकते हैं। जैसे दिनांक दे देना है, विषय जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको दे दीजिएगा कि हाँ इस चीज के लिए मांग के लिए पत्र लिखा गया है तो उसको दे देना है। इसके बाद महाशय और अपनी बात को बताना है, फिर एक लाइन चेंज करके अतः से शुरू कर देना और फिर बता देना कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। तो यहां पर आप लोगों का लिख देना है कि ये जरूरत है, इसको करने की कृपा करें या आदेशित करने की कृपा करें, और नीचे लिख देना अपना पता, आपका विश्वासी ये अमुक आदमी दिया है इतना एप्लीकेशन, इतने तारीख को दिया है, तो इसको कहेंगे एप्लीकेशन। किसी को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट आपका हक है, आप कमेंट जरूर करेंगे। चलिए अब चलते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कहने का मतलब सगे संबंधियों के पास, ठीक है। अब पूछ देंगे कि मामा को पत्र लिख रहे हैं, नानी जी कैसी है, तो उसके पास एक पत्र लिखेंगे तो उसका ढांचा इस प्रकार से सेवा में नहीं लिख देना, नहीं तो वही काट देगा एग्जामिनर कि ये सेवा में लिख रहा है, मतलब गलत लिख रहा है, ये इसको आइडिया लिखने का नहीं है। समझ में आ रहा है? तो पत्र लेखन का ये ढांचा होता है। चलिए दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं और बताता हूं आप लोगों को कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। ठीक है, वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं अनौपचारिक पत्र के पास। एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपको अपने मित्र के पास पत्र लिखना है और उसका जन्मदिन है, उसको आप लोगों को क्या करना है, बधाई देना है कि आपका जन्मदिन है, आपके जन्मदिन पर ये शुभकामनाएं, मैं नहीं आ सका तो उसके लिए माफी चाहता हूं और मैं पत्र के माध्यम से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो इस प्रकार पत्र लिख के कैसे बताइएगा आप अपने फ्रेंड को, अपने सहेली को कैसे जन्मदिन की बधाई देंगे, तो इस आपको कहते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर। तो इसको लिखने का दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वही यहां लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जहां से लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है कि आप लेटर कहां से लिख रहे हैं। तो आप लोग लेटर कहां से लिखेंगे, एग्जाम हॉल से, तो लिख दीजिएगा परीक्षा भवन। क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन, लिख दिया मैंने परीक्षा भवन। अब क्या करना है दोस्तों, यहां पर फिर वही लिखना है दिनांक। समझ में आ गया, दिनांक यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं जैसे कि 15 अगस्त 2010, 16 अगस्त 2018, इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 16 अगस्त 2019, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 10/8/2019, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो पहले लिखना है अपना एड्रेस कि कहां से लिख रहे हैं। ये परीक्षा भवन भी हो सकता है, आपका कोई पर्सनल एड्रेस भी हो सकता है, और या फिर दिनांक आप लोगों को यहां पर देना है। तो दिनांक तो देना ही है, एड्रेस लिखने के बाद डेट देना है। डेट देने के बाद आप लोगों को क्या करना है, लिखना है प्रिय मित्र, या फिर आप जैसे उसे संबोधित करना चाहते हैं, आपके साथ उसका कैसा संबंध है, क्या संबोधित करना चाहते हैं। जैसे यहां पर लिखा है कि प्रिय मित्र संजय, या फिर प्रिय मित्र रोहित, प्रिय मित्र राजीव, जो है जैसे प्रिय सहेली पूजा कुमारी या जो भी है, तो उसका नाम आप लोग लिख सकते हैं, या फिर जैसे उसको संबोधित करेंगे आपको जिस तरह से अच्छा लगता है उसको। अब जैसे बड़े को लिखना है तो लिखेंगे चरण स्पर्श माता जी, ठीक है, पूजनीय माता जी, आदरणीय पिताजी। तो इस प्रकार अपने से छोटे को लिखेंगे तो उस तरह देखते ही आप लोगों को पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? अब अपने से छोटे भाई को लिख देंगे तो क्या कहेंगे, तो वहां पर आप लोगों को ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि क्या लिखना है। अब दादाजी को लिखना है तो चरण स्पर्श दादाजी, या फिर आदरणीय दादाजी। इस प्रकार से आप रिस्पेक्ट दे करके, आदर देने के साथ साथ उसको लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखा है कि स्नेह प्रिय मित्र, यहां पर लिख देंगे प्रिय मित्र। जैसे मान लेते हैं, लिख दिया मैंने सोहन, प्रिय मित्र सोहन। अब यहां से स्टार्ट करना है, आप लोगों को बोलना है कि आपका जन्मदिन था, मैं नहीं आ पाया, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं नहीं आ पाया, मेरा ये कारण था इसलिए मैं नहीं आ पाया। अपनी जो भी परेशानियां आप बता सकते हैं। समझ में आ गया? ये आपका अपना लेटर है। समझ में आ रहा है? ये कोई थर्ड पार्टी के पास नहीं पहुंचेगा, ये आप जिसको भेज रहे हैं और जहां तक जाना है यहीं तक आप लोगों का ये लेटर रहेगा। लेकिन जो औपचारिक पत्र था दोस्तों, वो क्या होगा, आप जिसको भेज रहे हैं बीच पे बहुत सारे लोअर ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास भी वो पत्र पहुंचेगा, वो भी उसको पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? अब जैसे उपायुक्त महोदय को आप एक एप्लीकेशन दीजिएगा तो वो क्या होगा, सीधा उपायुक्त के पास तो नहीं न देंगे आप जाकर के, हो सकता है वो नहीं हो, तो क्या होगा, आपसे उस छोटे पदाधिकारियों लोगों को देना होगा, कर्मियों को देना होगा, चपरासी को देना होगा। वो धीरे धीरे जहां जिसको आप भेजना चाहते हैं वहां तक पहुंच पाएगा।
है ना, या फिर डाक संचिका पे बोलेगा आप लोगों को लगा दीजिए, तो यह आप लगा सकते हैं। यहां पर बोलेगा टोकरी पे रख दो तो रख सकते हैं। वो धीरे धीरे लेवल बाय लेवल पहुंचेगा, लेकिन ये जो है आप लोगों का बीच पे कोई खोल करके नहीं देखेगा, क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है, आप लोगों का पर्सनल चीज है, समझ में आ रहा है, तो इसको कहते हैं अनौपचारिक पत्र। तो इस प्रकार से आप यहां पर लिख सकते हैं, और नीचे लिख दीजिएगा। इसको लिखने के बाद इस पे अतः लिख के नहीं लिखना है कि अतः से ये निवेदन है, वो उस तरह नहीं लिखा जाता, ये अनऑफिशियल लेटर है, समझ में आ गया। और इस तरह लिखने के बाद जो भी आप कहना चाहते हैं अपने दोस्त के साथ, जो भी पर्सनल बातचीतें हैं, ठीक है, हंसी मजाक जो भी है यहां पर आप कर सकते हैं। और नीचे में लिख देना है कि तुम्हारा मित्र ये, जैसे मैं लिख देता हूं कि तुम्हारा मित्र मोहन, जैसे मेरा नाम मोहन है तो लिख देंगे तुम्हारा मित्र मोहन, ठीक है, और डेट दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये पत्र हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 पत्र हो गया, एक हो गया औपचारिक और दूसरा हो गया अनौपचारिक। इसको कहेंगे फॉर्मल, इसको कहेंगे इनफॉर्मल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो निबंध पर बनाऊंगा मैं, तो चैनल को छोड़ करके नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब सभी विद्यार्थी कर लेंगे, और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना है। एक कृपा जरूर कीजिएगा, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना है, इस वीडियो को लाइक करना है। एक जो भी दिक्कत होगा कमेंट करके जल्दी बताइएगा। और इंग्लिश का भी वीडियो बहुत जल्द मैं बना दूंगा कि हाउ टू राइट अ लेटर टू द एडिटर, ऐसे कैसे लिखते हैं, इन सब चीजों के बारे में वीडियो बना करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, यह चैनल आपके साथ हमेशा रहेगा, सिर्फ अपडेट ही नहीं, हर प्रकार की जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल से जुड़े रहिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और कौन कौन शेयर किया मुझे कॉमेंट करके जल्दी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।